आपका स्वागत है। मैं हूं शर्मा। बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। फोर्ब्स की सूची में छाई मोदी सरकार, अमेरिका ब्रिटेन को पछाड़कर नंबर 1 पर। यूपी विधानसभा की सुरक्षा में सेंध, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के पास मिला विस्फोटक पाउडर। बरसाती नदी में वाहन उतारना, कुशलगढ़ एसडीएम को बड़ा भारी, नदी के तेज बहाव में बहे अभी भी है लापता। और अब खबर विस्तार से। जब देश के विकास की बात होती है तो चर्चा होती है कि उस देश के नागरिक वहां की सरकार पर कितना भरोसा करते हैं। प्रतिष्ठित वैश्विक पत्रिका फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार को अपने पहले पायदान पर रखा है। इस सर्वे के अनुसार भारत के नागरिक मोदी सरकार पर पूरा भरोसा करते हैं। यहाँ की जनता को मोदी सरकार की नीतियों पर पूरा भरोसा है। फोर्ब्स मैगजीन में छपे आईसीडी के सर्वे के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा 75% भारतीय अपनी सरकार और उसकी नीतियों पर भरोसा करते हैं। गवर्नमेंट एंड ग्लॉस 2017 नाम की सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में अलग अलग देशों की सरकारों में जनता का भरोसा बदलता रहा है। इस लिस्ट में कुल 15 देशों को जगह दी गई है, जहां ग्रीस सबसे कम 13% के साथ नीचे है, वहीं भारत 75% के साथ ऊपर है। भारत के बाद कनाडा, तुर्की और रूस का नाम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सुरक्षा में सेंध लगने से उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल या निशान लग गया है। यहां सदन में संदिग्ध विस्फोटक पाउडर मिलने से हड़कंप मच गया है। यह विस्फोटक पाउडर 12 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से कुछ ही दूरी पर पाया गया। 150 ग्राम वजन के साथ इस पाउडर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, जहां इसके विस्फोटक होने की पुष्टि हुई है। जांच में इस पाउडर को पीटीएन बताया जा रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से विधानसभा की सुरक्षा के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी करने की अपील की। बताया जा रहा है कि इस विस्फोटक पाउडर को मेटल डिटेक्टर से भी नहीं पकड़ा जा सकता। अब फॉरेंसिक जांच में पाउडर के विस्फोटक होने की पुष्टि की गई है। इस संदिग्ध पाउडर में मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकालीन सुरक्षा बैठक बुलाई है। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होने से विधानसभा में हड़कंप मच गया है। चारा घोटाले को लेकर बिहार की गर्माती राजनीति के बीच ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के रांची से वापस लौटने के साथ ही इसका ऐलान किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार नीतीश कैबिनेट में तेजस्वी यादव के इस्तीफा देने के बाद इस पद पर अब किसी को नियुक्त नहीं किया जाएगा। इस पद को खाली रखा जाएगा। हालांकि ऐसी जानकारी है कि बाकी के सभी राजद के मंत्री नीतीश मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में समझौता कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये सफल नहीं होता दिख रहा। फिलहाल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद रांची में चारा घोटाला मामले को लेकर पेशी के लिए वहां गए हुए हैं। पिछले कई दिनों से रूठ कर बैठा मॉनसून प्रदेश में फिर से सक्रिय हो गया है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जोरदार बारिश हो रही है। उदयपुर बांसवाड़ा में लगातार झमाझम बारिश होने के समाचार मिल रहे हैं। उदयपुर बांसवाड़ा में लगातार झमाझम हो रही है। लगातार बरसात से दुकानों में भर गया है पानी। इससे उदयपुर जाने वाले रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। बांसवाड़ा भीमपुर के पास सड़क के बीच पेड़ गिरने से बांसवाड़ा उदयपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बांसवाड़ा उदयपुर जयपुर लिंक मार्ग पर कार गड्ढे में गिरी है, जिससे कार में सवार यात्री घायल हो गए हैं। उदयपुर के गोगुंदा में सबसे ज्यादा 4 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून की बढ़त के साथ पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। बरसाती नदी में अपना वाहन उतारना कुशलगढ़ एसडीएम को बहुत भारी पड़ गया है। पानी के तेज बहाव में उनका वाहन बह गया। अभी तक एसडीएम का पता नहीं चल पाया है। बांसवाड़ा जिले की बीलड़ी नदी में कुशलगढ़ एसडीएम रामेश्वर दयाल मीणा का वाहन बह गया है। वाहन के चालक को 2 किलोमीटर दूरी बचा लिया गया। हालांकि अभी तक एसडीएम के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद जिला कलेक्टर और एसपी सहित अन्य अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। एसडीएम को तलाशने के लिए आसपास के थानों के जाप्ते लगाए गए। साथ ही ग्रामीण भी उन्हें तलाशने में जुटे हैं।
एसपी कालूराम रावत ने बताया कि एसडीएम कुशलगढ़ लौट रहे थे, तभी रास्ते में बागीदौरा और कुशलगढ़ के बीच एक रपट पर करीब 5 से 7 फीट की चादर चल रही थी, जिसके अनदेखा कर एसडीएम के चालक ने वाहन पानी में उतार दिया। पानी के तेज बहाव में वाहन बह गया। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज 100% प्लेसमेंट, इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 वर्ष। शेखावटी क्षेत्र अपने समकक्ष सभी संस्थानों की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्लेसमेंट करवाने वाली एकमात्र संस्था न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज। एक्सीलेंट लैब फैसिलिटी, वाईफाई वाइब्रेंट कैंपस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग व सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं, ITI 2 वर्षीय कोर्स व 12वीं PCM उत्तीर्ण को सीधा 2य वर्ष में प्रवेश। न्यू इंडियन महिला महाविद्यालय विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित उच्च स्तरीय शिक्षा योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन, छात्राओं के लिए पूर्णतया सुरक्षित, अनुशासित एवं समस्त सुविधाओं युक्त उन्मुक्त वातावरण। न्यू इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित लाइब्रेरी व बुक बैंक सुविधा, वाहन सुविधा। आपके बच्चे के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है हमारी। एड्रेस रोडवेज बस डिपो के पास, लक्ष्मणगढ़ रोड, नवलगढ़ जिला, झुंझुनू। संपर्क करें 9414836363 पर। एडमिशन ओपन। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय का श्रेष्ठ विद्यालय, जहां विद्यार्थियों का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करना है, जहां उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा सकारात्मक वातावरण सदैव विद्यमान रहता है। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रथम टॉपर नवलगढ़ विज्ञान टॉपर है अमित मील, जिसका PCM में रहा 99.33% स्कोर। आवासीय सुविधा, को एजुकेशनल स्कूल, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, स्कूल बसेस के साथ साथ सभी वाहनों में GPS की सुविधा भी उपलब्ध है। उच्च योग्यताधारी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य, सत्र पर्यंत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, खेल मैदान व खेल सामग्री की उपलब्धता, प्रतिभावान छात्राओं को गार्गी पुरस्कार। आपका विद्यालय सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलवंतपुरा फाटक, नवलगढ़, जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9413381100 पर। राम कुमारी PG महिला महाविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन का पर्याय, एक ऐसी संस्था जहां बालिकाएं अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। छात्राओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण, श्रेष्ठ विकल्प BA, BSc, BCom, RS, CIT, कंप्यूटर कोर्सेज, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब, योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, सुसज्जित प्रयोगशाला, बुक बैंक और लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही सरकार द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। सह संस्थाएं श्रीमती राम कुमारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्रीमती राम कुमारी B.Ed एंड M.Ed कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी शिक्षा शास्त्री कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी FTC कॉलेज। संचालक
प्रोफेसर एस करण शिक्षा समिति, पता मुकुंदगढ़ मंडी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क करने के लिए 01594 252024 या फिर 252034। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए बैरन बन गई है। इसके चलते लोगों को परेशानी होने लगी है। आज सुबह तकरीबन 7 बजे फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देर रात को करीब 2 बजे हुई मूसलाधार बारिश ने 2 लोगों की यहां पर जान भी ले ली है। घटना माउंट आबू के कोल डिपो के पास की है, जहां पर आबू रोड तहसील के पास स्थित गांव के ही रहने वाले मजदूरों पर अचानक देर रात को दीवार गिर गई, जिससे एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही माउंट आबू पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर बाकी लोगों को बचाया गया। हादसे में हुए घायल लोगों को माउंट आबू के राज के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर घायलों का उपचार जारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन का आज जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूनम महाजन ने सुबोध कॉलेज में छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। साथ ही भाजयुमो की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन भाजपा युवा मोर्चा राजस्थान की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगी। राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पंडामी अपने 1 दिवसीय दौरे पर माउंट आबू पहुंचे। यहां आबू रोड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं राजपूत समाज ने उनके इस दौरे का विरोध किया। इस दौरान राजपूत समाज के लोगों ने पंडामी को काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी शहर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जीबिशन सेंटर का उद्घाटन करने आज जयपुर पहुंची। इस दौरान उनके सामने ही एक युवक ने मर्यादा की सारी हदें तोड़ते हुए कुलपति पर लात और घूसों की बरसात कर दी। आश्चर्य की बात यह है कि सब उच्च शिक्षा मंत्री की आंखों के सामने हुआ। यहाँ छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी को काले झंडे भी दिखाए। कुलपति प्रोफेसर सिंह उस समय उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जीबिशन सेंटर के उद्घाटन के पश्चात निरीक्षण करवा रहे थे। इस दौरान बाड़मेर के घोरी मीना स्थित दूदू गांव के लवकुश महाविद्यालय के खतरा राम बाना ने कुलपति के साथ मारपीट की है। लवकुश महाविद्यालय खरताराम की पत्नी का है। खरताराम का कहना है कि कुलपति ने बाड़मेर विधायक कर्नल सोनाराम के कहने पर उनके पूरे कॉलेज का रिजल्ट रोक दिया है। शहर में चल रही अवैध कोचिंग और अटैचमेंट संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में शिक्षा विभाग लाचार नजर आने लगा है। शिक्षा विभाग की इस उदासीनता के कारण अब विभाग की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि विभाग इन पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रहा है। विभाग की इस लापरवाही के कारण प्रदेश में शिक्षा का पूरी तरह से व्यवसायीकरण होता जा रहा है। ये सब हो रहा है निजी शिक्षण संस्थानों में जिन्होंने कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं तथा इन्हीं के सदस्य किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय से अटैचमेंट कर शिक्षा के माफिया बने हुए हैं। जिन बच्चों को कोचिंग क्लास में पढ़ाया जा रहा है उन्हीं का नाम अटैचमेंट के माध्यम से किसी अन्य विद्यालय में दर्ज करवाकर उन्हीं की उपस्थिति दर्ज करवाई जा रही है। इसके चलते क्षेत्र के निजी शिक्षण संस्थानों ने उन नामचीन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ मोर्चा खोला है और जिला शिक्षा अधिकारी से इन अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। नमस्कार।